फेसबुक लाइव में जुड़े सभी साथियों को उलगुलान। और आज 1 जनवरी 2024 का जो दिन है, आज ही के दिन खरसवां गोलीकांड में खरसवां रियासत के हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन, अपनी रियासत को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दिए। सभी कुर्बानी शहीदों को सत सत हुल जोहार। और आज 1 जनवरी 9 वर्ष है। 9 वर्ष की सभी को प्यारा सा शुभकामना। और हम लोग आज फेसबुक लाइव के माध्यम से सोचे कि 1 जनवरी का जो खरसवां गोलीकांड है और जो 9 वर्ष का जो आज त्यौहार जो मनाया जाता है, इसके बीच में हम आदिवासियों के लिए कुछ विचारणीय बात है जिसको आप सब युवाओं के बीच रखना बहुत ज़रूरी था। हम लोग का आज ग्राम पंचायत मेंढारी, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में एक बैठक भी था, जिसकी वजह से मैं 3 बजे फेसबुक लाइव आने का बोला था। थोड़ा फेसबुक लाइव आने में देरी हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और आज का जो हम लोग का 3 बिंदु पर जो फेसबुक लाइव है, पहला बिंदु था 1 जनवरी 1948 को खरसवां गोलीकांड में हमारे आदिवासियों का नरसंहार जो हुआ है, उसमें जो हमारे लोग कुर्बानी दिए हैं, उसका असली माजरा क्या है। अब उस बात को हम जान नहीं पाते हैं, उस इतिहास को हमारे तक कोई बताता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो गैर लोगों के बताए अनुसार उस दिन को खुशहाली के रूप में खा पी करके मौज मस्ती मनाते हैं। लेकिन उसी दिन कहीं न कहीं हमारा पूर्वज, हमारा जो पुरखा था, वो लोग इस ज़मीन के लिए, अपनी भाषा संस्कृति, अपनी पहचान के लिए, अपनी विरासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सब तक अपनी उस पहचान को आज बचाए हैं, जिसे आज हम बड़े फ़ख्र, गर्व और स्वाभिमान के साथ झारखंड कहते हैं। वो झारखंड रियासत जो खरसवां रियासत था, उसके बगल में सरायकेला रियासत था। ये 2 रियासत थे, ये जो छोटे रियासत थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उस समय सभी रियासतों को बांटने का काम कर रहे थे, राज्यों में टुकड़े टुकड़ा करने का। सभी रियासत, उससे पहले रियासत हुआ करता था, तो रियासतों को राज्य बनाने का जो प्रक्रिया चल रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने 3 ग्रुप में सभी रियासतों को बांटने का काम किया। पहला ग्रुप में जो बड़े रियासत थे, उन सभी रियासतों को ए ग्रुप में रखे, 1 नंबर ग्रुप में रखे। और उसके बाद जो मध्यम रियासत से, जिनका क्राइटेरिया मध्यम एरिया था, उन रियासतों को दूसरा नंबर बी ग्रुप में रखे। और तीसरा जो सी ग्रुप बनाए, उसमें जो छोटे छोटे रियासत थे, उन रियासतों को बांटा गया और इन रियासतों को तोड़ करके राज्य बनाने का प्रक्रिया चला रहे थे। उस समय खरसवां रियासत बंगाल राज्य के अधीनस्थ था, और बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, ये अलग होना था। और इस समय वहाँ के मूल निवासी आदिवासियों का मांग था कि बिहार और उड़ीसा के साथ हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं न कहीं मिटने जा रही है। इसलिए हम अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी पहचान, अपनी विरासत को बचाने के लिए हमें एक स्वतंत्र राज्य दिया जाए, जिससे हमारी पहचान, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर सभी बची रहे। इसके लिए मूल निवासियों का, आदिवासियों का जो मुहिम था, उसके खिलाफ उस समय की मिलिट्री जो उड़ीसा के थे, उड़ीसा के मिलिट्री के द्वारा खरसवां रियासत में एक बाज़ार लगा हुआ था। उस बाज़ार में आदिवासियों को मारा गया। और आदिवासियों का इकट्ठा होने का वजह था, उस समय जयपाल सिंह मुंडा जी का वहाँ आगमन होना था। और जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे शख्स थे जो आदिवासियों का बहुत बड़ा मुहिम उठाए हुए थे, और वो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे थे। तो उनको लगा कि जब मेरे खरसवां रियासत में, मेरे क्षेत्र में खुद समस्या है, तो मेरे को अपने क्षेत्र का समस्या को पहले लड़ना चाहिए। इसलिए वो खरसवां आना चाह रहे थे। और उतने बड़े शख्स को, उतने बड़े आदिवासी नेता को जब आते हुए देखे
सुने जाने वहाँ के आदिवासी लोग, तो उनको सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग खरसवां रियासत के बाज़ार में इकट्ठा हुए थे और साजिश पूर्वक ब्रिटिश जो मिलिट्री थे उड़ीसा के, उनके आदेश और निर्देशानुसार वहाँ के आदिवासियों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद वहाँ पर हमारे जितने समाज के लोग इकट्ठा थे वे लोगों को गोली मारकर या तो मौत कर दिया गया या फिर कुछ लोग घायल थे। और वहाँ पर ऐसा सिचुएशन बनाया गया कि वहाँ किसी बाहरी लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी वहाँ तक जाने का अनुमति नहीं था, जिसकी वजह से जो घायल व्यक्ति थे उनको उपचार नहीं होने पाया। अब ठंड का दिन था, ठंड के दिन में कुछ घायल थे जो जीवित हो सकते थे इलाज के उपरांत, वो लोग ठंड में रात में मारे गए। और जो मिलिट्री शासन थी वो उनकी संख्या को दबाने के लिए वहाँ बहुत बड़ा कुआं था बाज़ार के बगल में, उस कुआं में आदिवासियों को डाल के और जेसीबी से पूरा पटवा दिया गया और जो कुछ संख्या बचे उनको जंगल ले जा कर के गड्ढा में फेंकवा दिया गया। और 3 जनवरी को 1948 में एक अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि वहाँ मात्र 35 आदिवासियों को मारा गया है। तो इस तरह से मिलिट्री शासन के द्वारा वहाँ पर जितने हमारे आदिवासी शहीद हुए उनकी कोई निश्चित संख्या पता नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ तो ज़मीन के नीचे गाड़ दिए गए कुआं के अंदर और कुछ जंगल में फेंक दिए गए। तो इस तरह से कई लोगों का मान्यता है कि 3000 मरे और कई लोगों का मान्यता है कि 5000 से अधिक लोग हमारे मारे गए, लेकिन उसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। मसला ये है कि अपनी जल जंगल ज़मीन, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी भाषा और अपनी रहन सहन को, या अपनी जो अलग पहचान है आदिवासियों को, उसको बचाने के लिए खरसवां रियासत के हमारे आदिवासियों ने जो जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, उन सभी कुर्बानियों को, उन सभी शहीदों को आज मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हुए 1 जनवरी को उनको नमन करता हूँ। और मेरे ख्याल से आज पूरे समाज को, हमारा आदिवासी समाज को 1 जनवरी में खुशहाली न मना करके इन शहीदों पर श्रद्धांजलि करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने इस जल जंगल ज़मीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाकर हम तक उस पहचान को बचाए रखे हुए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी पहचान के लिए अगर मरना मिटना पड़े तो मर मिट जाना चाहिए। लेकिन आज जो 1 जनवरी के दिन हमारे समाज के द्वारा जो बड़े बड़े नदियों में, बड़े बड़े शहरों में, मंदिरों में जा कर के जो मौज उड़ा रहे हैं, इस मौज में कहीं न कहीं कोई शिक्षा नहीं है, केवल एंजॉय है और कहीं न कहीं हमारा ध्यान को भटकाया जा रहा है ताकि हम अपने पुरखों की इतिहास को न जान सकें और अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की ओर न लौट सकें। इसलिए आज के दौर में मैं सोचा नए जनरेशन के युवाओं के हाथ में मोबाइल है, क्यों ना मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से उनको सजग करने का प्रयास करूं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आशा करूंगा आप सभी लोग मेरे वीडियो देखने के बाद अपनी जो खरसवां के जो आदिवासी हैं उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, उनके जैसा अपनी विरासत को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और दूसरा जो बिंदु था हंसदेव अरण्य को लेकर, जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला के सरगुजा जिला के हंसदेव नाम का एक अरण्य है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा उजाड़ा जा रहा है। और तीसरा बिंदु जो मेरा था वो राम मंदिर को लेकर के है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का और हंसदेव अरण्य का मैंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए बोला था, और इसको तुलनात्मक इसलिए करना मेरे को ज़रूरी लगा क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन के कर रहे और उनके नेताओं के द्वारा हंसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार और नेताओं के द्वारा अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के गलियारों में और 2024 की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं आ रही हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हंसदेव में उजड़ रहे जंगल में ना जाने कितनों लाखों करोड़ों की संख्या में पशु पक्षी, वन्य जीव, छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे, वो आज इस ठंड में बिना माता पिता के होकर के पेड़ों में जिनका घोंसला था वो पेड़ कट जाने के बाद गिर जाने से उनकी मौतें हो गई।
उनको किसी सोशल मीडिया ने नहीं दिखाया कि कितने पक्षी मरे, कितने सियार मरे, कितने हाथी मरे, कितने भालुओं को यहाँ से मौत हो गया, इनके घर से बेघर हो गए। ये किसी सोशल मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन अयोध्या में जो बन रहे राम मंदिर, जो उसी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको बार बार दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर, रामलला की मंदिर बन रही है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। जो रामलला हैं वो भोग लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इस तरह का तमाम बातें चल रही है। उस मंदिर में कहाँ पर जटायु का मूर्ति लगेगा उसको बता रहे हैं। उस मंदिर में कितना सीढ़ियाँ होंगी उसको गिन के बताया जा रहा है। उस मंदिर में कितनी घंटियाँ लगेंगी उसको गिन गिन के बताया जा रहा है। और तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। लेकिन हंसदेव जंगल के बारे में एक भी शब्द किसी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है। हमने सोचा किसी सोशल मीडिया बड़े चैनलों वालों को गाली ना दे करके मेरे पास जो साधन है उस साधन के माध्यम से आप सब तक बात को पहुंचाऊं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं पूर्ण रूप से हंसदेव जंगल जो कर रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। और जब भी आंदोलन होगी हम उस पर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, हंसदेव जंगल को बचाने के लिए, इस शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, जिससे हंसदेव जंगल बच सके। क्योंकि हंसदेव जंगल में कट रहे पेड़ पौधे, वनस्पति और वन्य जो जीव हैं, जो जैव विविधता है, पारिस्थितिक तंत्र जो हम लोग का बना हुआ है, वो सभी खत्म हो जाएगा। और शायद इस सरकार के लिए किसी एक पेड़, शायद एक पेड़ ही होगा, लेकिन हम लोगों के लिए ऑक्सीजन यानी हवा दे करके हमें जो जीवन दे रही है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमारे लिए केवल पेड़ नहीं है। और हमारे आदिवासी समाज में उन पेड़ों की पूजा भी की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखे होंगे, आदिवासी समाज कर्मा त्यौहार मनाता है जिसमें उन्हीं पेड़ों की डगाली को ला करके अपने आंगन में विधि पूर्वक स्थान दे करके उनका नाच गान करके उनको प्रसन्न करता है। यहाँ तक कि काटा हुआ डगाली को भी जीवित कर लेता है। ऐसा संस्कृति हमारे समाज में है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन पेड़ों को ना काटा जाए। शायद वो पेड़ आपके लिए पेड़ होगा, लेकिन वो पेड़ हमारे लिए भगवान है और हवा देकर हमें जीवन देने वाली माता के समान भी है। और उसी जंगल में छोटे छोटे न जाने कितने वनस्पतियां हैं जिससे हमारी कई समस्याओं का निराकरण होता है, कई बीमारियों का निजात हम लोग उससे पाते हैं। शायद वो झाड़ी वनस्पति आपके लिए झाड़ी वनस्पति होगा, हमारे लिए तो वो जीवनदायिनी है। और जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम गहरी बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हल कर पाते हैं, वो लास्ट में जड़ी बूटी से ठीक हो जाता है। तो कई से उदाहरण हैं। तो हमारे बीच में अगर जंगल ना रहे तो फिर हम कहाँ से वनस्पति लाएंगे, फिर अपने प्राणों की रक्षा कहाँ करेंगे। और जैसे अभी मैंने कहा कि कई बड़े हॉस्पिटल, कई बड़े डॉक्टर जिसको लौटा देते हैं वो जड़ी बूटी से ठीक होते हैं। जब हमारा जंगल ही नहीं रहेगा साहब, तो फिर हम कहाँ से वह जड़ी बूटी लाएंगे और लोगों को जीवित करेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन से और प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जीवन देने वाली उस जंगल को बचाया जाए। मेरे ख्याल से जिस दिन हंसदेव जंगल उजड़ेगा, न जाने कितना पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेंगे, जैव विविधता खत्म होगी। और जो वन्य जीव हैं जिसमें कई जानवर हैं, उसमें एक जानवर है सियार। उस सियार को शायद इस शासन और प्रशासन के लिए एक सियार जानवर ही होगा, लेकिन उस सियार को हमारे समाज में प्रधान का दर्जा दिया जाता है। और अभी ठंड का मौसम है, इसी ठंड के मौसम में हमारे समाज के लोग बेटा और बेटी का रिश्ता बनाने के लिए जब जाते हैं तो उस सियार का आवाज़ को अपना मुख्य संकेत मानते हैं। अगर वो हुआ कर दिया यानी समझिए हमारा काम हो गया, यानी वो रिश्ता सफल होता है। और वो उनकी जोड़ी जो होती है वो सुखमय बीतती है। ये हम लोग का समाज में प्रशिक्षण किया हुआ चीज़ है। और अगर वही सियार अगर फेकार जैसे फेंकर दिया यानी नाम में कह देता है, तो उस जोड़ी का अगर ज़बरदस्ती हम शादी करते हैं तो उनका जीवन सुखमय नहीं होता है। या तो बाल बच्चा नहीं होगा, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, या फिर बीच में उनके पति मर जाएंगे, या फिर पत्नी मर जाएंगी, या फिर किसी तरह से छूट जाएगी। इस तरह से मतलब कष्टदायक होता है। ये हमारा समाज का प्रशिक्षण है। तो उसी जंगल में रहने वाला वो जानवर सियार हमारे लिए प्रधान है, लेकिन इस सरकार के लिए शायद सियार ही होगा। इसलिए उनको उनके घर को उजाड़ रहा है, उस सियार को वहाँ से भगाने का काम कर रहा है। और तमाम इस तरह के जीव जंतु हैं जो हमारे आदिवासी समाज के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि उस हंसदेव जंगल को, इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए सरकार को भी चाहिए कि जंगल ना उजाड़े और
किसी जानवर का घर को न उजाड़े, किसी आस्था, जिनकी आस्था है, जो लोग उस पेड़ को देवता मानते हैं, उनके देवता को, उनके आस्थाओं को न उजाड़ा जाए। यही आज का इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सब तक संदेश पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था। और मैं चाहूँगा कि जो जिस तरह से राम लल्ला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर न्योता दिया जा रहा है, और हम जैसे नौजवानों को भी ज़रूरत है कि हंसदेव जंगल को बचाने के लिए घर जा कर के हम लोग भी न्योता दें, क्योंकि ये लोग राम मंदिर बना रहे हैं। जिन समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण समाज के होंगे, चाहे मनुवादी होंगे, चाहे कोई किसी भी समाज के होंगे, शायद वो लोग मंदिर ना बनाए, मंदिर में पूजा पाठ ना करें, फिर भी जीवित रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन पेड़ कट जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वह पंडित, वह मनुवादी, वह ब्राह्मणवादी भी जीवित नहीं रहेगा। ये तो सभी समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए जीवन देने वाली, ऑक्सीजन रूपी, हवा रूपी जीवन देने वाले पेड़ों को ना काटा जाए। आज का सोशल मीडिया में यही अपील था। आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार करते हुए मैं अपने फेसबुक लाइव को यहीं तक स्थगित करना चाहूँगा। आज का मैसेज यही था। आशा करूँगा आप सब लोग ज़रूर मेरे वीडियो से हंसदेव जंगल के लिए आंदोलन करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। सभी को जय शिवा, जय भोला।